आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडन। हमारे आसपास हम कई सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे तस्वीर का फ्रेम, पानी की बोतल, पेन इत्यादि। हर एक वस्तु अलग अलग हिस्सों से बनी होती है। संख्याओं के संदर्भ में कुछ ऐसा ही है। अगर हम संख्या 6 की बात करें तो यह बनी है 2 और 3 के गुणन से। इसी तरह अगर हम संख्या 10 की बात करें तो यह बनी है 2 और 5 के गुणन से। ऐसी संख्याएं जिनके गुणन से एक संख्या बनी होती है, उस संख्या के गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाते हैं। कई बार हमें किसी संख्या को तोड़कर यानी ब्रेक करके वह कौन सी संख्याओं के गुणन से बनी है यह पता करने की जरूरत होती है, यानी कि उस संख्या के गुणनखंड पता करने की जरूरत होती है। किसी संख्या को तोड़कर गुणनखंड पता करने की विधि को हम कहते हैं गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन। आइए संख्या 40 का गुणनखंडन करें। क्या आप 40 को 2 या अधिक संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? प्रयास कीजिए। प्रयास करने पर आपको यह जरूर समझ आया होगा कि 40 का गुणनखंडन अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है, जैसे 2 गुना 20, 4 गुना 10, 5 गुना 8 इत्यादि। इससे आपको क्या पता चलता है? यही कि किसी संख्या का गुणनखंडन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। 40 का एक और मजेदार गुणनखंडन है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। क्या आप बता सकते हैं इसकी क्या खासियत है? आपने सही पहचाना। इस गुणनखंडन में सभी अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स है। इस प्रकार से किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना कहलाता है अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रहे, किसी संख्या का गुणनखंडन होता है उस संख्या को छोटी संख्याओं में तोड़ना, जबकि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन होता है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना। अब सवाल यह है कि हम अभाज्य गुणनखंडन कैसे करें? आइए यह करने का एक मजेदार तरीका सीखें। मान ले वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंडन करना है एक वृक्ष है। जिस प्रकार वृक्ष शाखाओं से विभाजित होता है, ठीक इसी तरह हम उस संख्या के लिए गुणनखंडों का ऐसा युग्म यानी पेयर ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल वह संख्या होगी। इसी तरह जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं छोटी शाखाओं में और अंत में पत्तों में विभाजित होती है, ठीक उसी प्रकार हम गुणनखंडों को छोटे गुणनखंडों में व्यक्त करते जाते हैं। अंतिम चरण में जैसे पत्तों का विभाजन नहीं हो सकता, ठीक इसी तरह छोटे गुणनखंडों को प्राप्त करते हुए हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जब हम किसी भी गुणनखंड को उससे छोटे गुणनखंड में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि हम दी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। है ना यह मजेदार विधि? अभाज्य गुणनखंडन करने की एक और विधि है विभाजन विधि यानी डिवीजन मेथड। आइए इसे समझें। आइए 40 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करें। सबसे पहले स्क्रीन में दिखाई है ऐसी आकृति बनाएं। संख्या 40 का अभाज्य गुणनखंडन करना है, इसलिए इसे सबसे ऊपरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। अब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या खोजेंगे जो 40 को पूरा पूरा भाग देती हो। 2 से विभाज्यता के नियम से 40 को 2 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है, इसलिए हम 2 को पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखेंगे। 40 को 2 से भाग देने पर परिणाम 20 प्राप्त होगा। इसे हम 40 के नीचे दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या खोजेंगे जो 20 को विभाजित करती हो। चूंकि 2 से 20 को पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, इसलिए हम दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में 2 लिखेंगे और 20 विभाजन 2 का भागफल 10 तीसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। इस प्रकार 10 का 2 से विभाजन करेंगे और 5 दूसरे स्तंभ में अगली पंक्ति में लिखेंगे। फिर हम 5 का 5 से विभाजन करेंगे। अंत में हमें 1 यह संख्या प्राप्त होगी। स्तंभ 1 की सभी संख्याएं संख्या 40 की अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हम लिखेंगे 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इस तरह से आज हमने सीखा अभाज्य गुणनखंडन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।